मैं जो बता रहा था, ये एकदम धीरे धीरे ठंडा दिमाग से समझ। dt टाइम अगर बहुत छोटा है, ये एक वेक्टर है vdt, ये ना जो दिखाई दे रहा है कि ऐसा ऑर्बिट गया है, ये ऐसा चला गया है, ऐसा नहीं होगा। dt टाइम अगर बहुत स्मॉल है ना, ये यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, तो ये ऑर्बिट के साथ ऑलमोस्ट लगा हुआ रहेगा। क्लियर? तो मैं क्या किया, ये vdt वेक्टर एंड ये r वेक्टर को लेके एक पैरेललोग्राम बनाया। तो कुछ तू रोक सकता है मुझे? मैं अगर बनाता हूं तो अभिराज रोक सकता है? नहीं। हाँ गुड, नहीं सही आंसर है। उसका एरिया निकालूंगा, तब रोक सकता है? नहीं। हाँ, मैं उसका एरिया निकाला। एरिया क्या होगा तेरा? ये क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकलता है ना? निकलता है या नहीं? वेरी गुड। अभी देख, मेरा कंसर्न ना दूसरा है। क्या है मेरा कंसर्न? है ये जो रेडियस वेक्टर ऐसे ऐसे जा रहा है, जाते जाते झाड़ू मार रहा है ना, झाड़ू पोछा कर रहा है ना एक एरिया को। हाँ, एक एरिया को झाड़ू पोछा कर रहा है ना। मैं वो झाड़ू पोछा करने वाला है जो एरिया, वो एरिया को लेकर थोड़ा काम करना चाहता हूं। देख, यहां से जब यहां पे गया, ये तो पूरा एरिया को झाड़ू नहीं मारा, इतना एरिया को झाड़ू मारा। मारा ना? मारा ना? वो ये पूरा एरिया जो मैं कैलकुलेट किया उसका आधा है ना? तो मैं नहीं लिख सकता हूं इसे? अगर डीए बोलता हूं, ट्वाइस दैट ऑफ डीए इक्वल्स टू दिस, लिख सकता हूं या नहीं? लिख दिया। तो ट्वाइस दैट ऑफ एरिया, ट्वाइस दैट ऑफ एरिया अगर ये है, ट्वाइस दैट ऑफ एरिया अगर दिस वन है, ये dt को मैं खींच के यहाँ पे लेके आ, हाफ को यहाँ पे लेके चला गया, कोई प्रॉब्लम है? डी ए डी टी इक्वल्स टू, ये m नहीं था, छोड़ दे, ये m नहीं था, m बाद में लेके आऊंगा। डी ए डी टी इक्वल्स टू ये आया था, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? डी ए डी टी का मतलब क्या हुआ? डी ए डी टी का मतलब क्या हुआ? डी ए का मतलब क्या था? क्या था? एरिया स्क्वायर बाय द रेडियस वेक्टर। तो डी ए बाई डी टी, उसका मतलब क्या होगा? एरिया स्वेप्ट अवे बाय द एरिया रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम। क्लियर? अच्छा। एरिया स्वेप्ट अवे बाय द रेडियस वेक्टर मतलब झाड़ू पोछा कितना रेट पे हो रहा है। क्लियर? क्लियर? तो इसका नाम दूंगा मैं एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर ऑफ द रेडियस वेक्टर, एरियल वेक्टर ऑफ द एरियल वेक्टर इसे बोला जाता है। सॉरी 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 सॉरी, ये एरियल वेक्टर नहीं है, इसका नाम है the rate at which area is swept by the radius vector per unit time। मतलब जितना रेट पे तेरा एरिया को स्वीप कर रहा है तेरा रेडियस वेक्टर। क्लियर? 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 अभी ये इतना आया ना, ये इतना आया या नहीं? आया। अभी देख, इसे ना मैं इस लेवल में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मिल गया है इन केस ऑफ एनी प्लैनेटरी मोशन तेरा एंगुलर मोमेंटम इज अ कांस्टेंट वेक्टर होता है। ये मुझे ऑलरेडी मिल गया है, तो इसके साथ कोरिलेट करना चाहता हूं। मतलब मैं एंगुलर मोमेंटम लेवल में लेके जाना चाहता हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर। एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम ये होता है, मतलब r इंटू क्रॉस v इंटू एम होता है। मतलब ये p ना सर, p वेक्टर है, v वेक्टर इंटू मास, है ना? है ना? है ना? तो कमी कहां पे है? मास नहीं है। कौन को था? मास नहीं तो दीदी दे दू, दे दिया। पर देने से चलेगा क्या? सिर्फ ले लिया। तो इससे बन क्या गया? इससे बन गया, इसके बोला जाता है ले ले प्रिंसिपल। हाँ ठीक है, तो इसे बन गया क्या? इससे बन गया एंगुलर मोमेंटम, बना बाई 2m। हुआ अभिराज, हुआ? अभी देख, तेरा एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट वेक्टर। तो इसका मतलब सो इज डी ए डी टी, मतलब ये जो एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियल वेक्टर इट इज आल्सो कांस्टेंट वेक्टर बाय ट्वाइस दैट ऑफ m। मतलब ये जो एरियल वेलोसिटी, ये जो एरिया स्वेप्ट बाय द
एरिया स्वेप्ट है, हो क्या रहा है देख, इसका मतलब क्या है, एरिया स्वेप्ट है बाय द रेडियस वेक्टर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब ऑलवेज वो पर यूनिट टाइम में सेम एरिया को स्वीप करेगा। क्लियर? इसका एक मजेदार कंसिक्वेंस है, जो यहाँ पे बैठा हुआ एक लड़का का पूरा जो कंसेप्ट का सत्यानाश करके छोड़ देगा, अभी से कर रहा हूं मैं। क्लियर? ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका सबसे बढ़िया कंसिक्वेंस क्या है देख, मैं जो बता रहा था इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसका दो फोकस, उसका एक फोसाई में रहेगा, एक फोसाई में रहेगा सन, इसे बोला जाता है एपोजी, इसे बोला जाता है पेरिजी पॉइंट। अभी एपोजी लेवल में ये रेडियस वेक्टर कितना बड़ा हो रहा है, एपोजी लेवल में इसका आसपास एक ये है बहुत बड़ा सा हाथ, थोड़ा सा घूमेगा, बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा ना, बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा ना। अगर ये काम हुआ शाम T1 टाइम में, अभी जब नजदीक आएगा T1 टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करना, एरिया से स्वीप करना पड़ेगा, डिस्टेंस नहीं एरिया स्वीप करना पड़ेगा। तो ये इतना स्वीप करने के लिए जस्ट यहाँ पे जाने से काम चलेगा, इससे बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा, क्योंकि यह देखिए हाथ बहुत बड़ा है, थोड़ा सा घूमता है तो बहुत ज्यादा एरिया स्वीप हो जाता है, पर यह हाथ अगर छोटा हो जाता है इसे बहुत ज्यादा घूम के उसे स्वीप करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है या नहीं? क्लियर हो रहा है या नहीं? तो उसे इतना घूमना पड़ रहा था जो एरिया को स्वीप करने के लिए, वही एरिया को स्वीप करने के लिए इसे इतना घूमना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर अभिराज? मतलब क्या हुआ, जितना वो पेरिजी की तरफ आता है उसका लीनियर स्पीड उतना बढ़ जाता है। एंड यही है एक्सप्लेनेशन तेरा क्यों कॉमेट के पीछे झाड़ू की तरह तेल निकल जाता है। एक्चुअली कॉमेट स्लो होगा ना, कॉमेट स्लो का जो ये होता है तेरा जो ऑर्बिट होता है हाईली इलिप्टिकल, हाईली इसेंट्रिक, मतलब यहाँ पे मैं क्या दिखाया, एपोजी डिस्टेंस इतना, पेरिजी डिस्टेंस इतना, कॉमेट में ऐसा होता ही नहीं है। एपोजी डिस्टेंस मतलब एपोजी डिस्टेंस इतना होता है, पेरिजी डिस्टेंस इससे भी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा इसेंट्रिक होता है उसका ऑर्बिट। मतलब वो जब आता है मतलब जस्ट फ्यू करोड़ किलोमीटर दूर से ट्रेवल करता है तेरा सन का, मतलब ऑलमोस्ट मरकरी का आसपास चला जाता है। एंड जब दूरी पे जाता है, कहां पे जाता है पता है? क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट मतलब प्लूटो पार करके चला जाता है। तो ये हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट है, तो वो जब दूरी पे घूमेगा बहुत धीरे धीरे घूमेगा, इधर जो लीनियर स्पीड वो बहुत कम होगा, पर नजदीक जितना आएगा उसका लीनियर स्पीड उतना तगड़ा लेवल में बढ़ जाएगा, मतलब वो जितना नजदीक आएगा बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। एंड जनरली वो सब स्नो बॉल्स होता है, जितना भी तेरा सन के आसपास आता है वो स्नो मेल्टेड होके एक ये था तेरा एक उसके ऊपर ना एक तेरा वेपर का लेयर फॉर्म्ड हो जाता है। अभी वो लूजली बाउंड होता है, उसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स से चिपका हुआ रहता है, पर क्या होता है जब ये स्नोबॉल एक्सेलरेट करता है तब ये जो वेपर उसके साथ पेस मेंटेन नहीं कर पाता है, फैमिली अटैच नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है। एंड उसके ऊपर जब तेरा सनलाइट गिरता है वही झाड़ू के माफिक दिखाई देता है। क्लियर? तो यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो जितने भी प्लैनेट्स, इसका वेलोसिटी तो ऐसे कांस्टेंट नहीं है, इसे सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे भाई घूम रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे रहेगा, उसका तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज चेंजिंग, ये तो पता है, मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, पर अल्टीमेटली देखा गया यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। ये एपोजी में थोड़ा सा कम होगा, पेरिजी में थोड़ा सा ज्यादा होगा, एंड ये थोड़ा सा बोला ये बहुत ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा इसेंट्रिसिटी के ऊपर। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো একদম জায়গায় করে গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা সার্কুলার অরবিট, ঠিক আছে? একদম অধীরাজ এরকমই একটা কোয়েশ্চেন করেছি, কিন্তু ভালো করে বলতে পারিনি, আমার ও তো মন খুলে কথা বলতে পারে না আমার সঙ্গে, মনে প্রবলেম আছে, পুরোটা খুলে বলতে পারে না। এ দেখ सर्कुलर मोशन होने से क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, ये है मेरा फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है, सेंट्रल फोर्सेस दिस, it has got no component in this direction। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है,
90 डिग्री डायरेक्शन में तेरा कंपोनेंट कैसे रहेगा? तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, सो दिस काइंड ऑफ फोर्स कैन नेवर बी एबल टू चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, बिकॉज उस डायरेक्शन में कोई फोर्स का कंपोनेंट ही नहीं है। क्लियर? क्लियर? बट इन केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में तू बोल सकता है ये 90 डिग्री है, तो ये अगर एफ है, ये अगर एफ है, इसका कोई 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 कंपोनेंट नहीं है इस तरफ, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, इसका 90 डिग्री डायरेक्शन में और एक होगा एफ कॉस थीटा। अभी मैं सिचुएशन को, मतलब सिचुएशन को ना मैं थोड़ा सा टफ कर सकता हूँ, करूँ? हाँ, एक्चुअली क्या है पता है, ये जो जब ये घूम रहा है ना, ये जो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक छोटा छोटा पार्ट को मैं अगर तोड़ देता हूँ सर्कुलर पार्ट में, छोटा छोटा पार्ट को सर्कुलर लेवल में ट्रीट करता हूँ, तो इसका सेंटर यहाँ पे नहीं है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज चेंजिंग। तो ये देख सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन। আমি কমপ্লিকেটেড করছি না, জিনিসটাকে কমপ্লিকেট করার দরকার নেই, আমি করছি না, পাগল করবো না তোদের, ঠিক আছে? ছেড়ে দে ছেড়ে দে, সব বুঝে লাভ নেই, ছেড়ে দে। শুধু এটা বুঝতে পারছিস তো এই ডাইরেকশনে কম্পোনেন্ট অফ ফোর্স আছে, तो इट कैन बी एबल टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ऐसा केस नहीं है जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज करना पॉसिबल नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, कभी नहीं पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये जो अभिराज बोल रहा था ना, इस तरफ अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करना है, इस तरफ फोर्स का कंपोनेंट चाहिए एंड अलग से एक टेंजेंशियल फोर्स चाहिए, पर यहाँ पे वो जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये एंगल तो थीटा है, 90 डिग्री नहीं है, एंड दिस थीटा इज नॉट जेन्युइनली ये 90 डिग्री नहीं है। दो एक केस में 90 डिग्री होता है, एपोजी लेवल में एंड पेरिजी लेवल में ये 90 डिग्री होता है, वहां पे उसका मोमेंटरीली उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाकी सब जगह में वेलोसिटी चेंज होगा। तो फिर सर ऐसा मतलब होता ही क्यों है, मतलब फिर एलिप्टिकल हुआ ही क्यों? इलिप्टिकल हुआ क्यों मतलब, इलिप्टिकल तो नॉर्मल नेचर है। देख इलिप्स का एक स्पेशल केस है सर्कल, सर्कल का स्पेशल केस है नहीं है इलिप्स, ये जनरलाइज केस है। हम लोग जनरलाइज फॉर्म में रहेंगे या स्पेशल फॉर्म में? हम लोग जनरलाइज फॉर्म में रहेंगे, मतलब नेचर ऑलवेज जनरलाइज फॉर्म को ओबे करता है। क्लियर? नेचर ना ऑलवेज जनरलाइज फॉर्म को ओबे करता है, तो इलिप्स का एक स्पेशल फॉर्म है सर्कल। तो कुछ प्लैनेट का सर्कुलर ऑर्बिट होता है जैसे कि मरकरी ऑलमोस्ट सर्कुलर, ऐसा नहीं है कि नहीं फिर होता। उसको वेलोसिटी कैसे मिला, टेंजेंशियल वेलोसिटी मींस किसी चीज से तो देना होगा ना। तुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं तुझे क्या प्रॉब्लम है? इनिशियली वो कैसे तैयार हुआ? नहीं गोल ही क्यों है? वेट एक बार मिल गया तो घूमना स्टार्ट करेगा ना। अच्छा, तो शुरू में कैसे मिला? शुरू में कैसे मिला वो मैं तुझे बता रहा हूँ। ये शुरू में कैसे मिला, अभी तो टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अभी कैसे सोलर सिस्टम बना। प्रॉब्लम था ये देख, 3 चीज लेके प्रॉब्लम था। टाउ लेके प्रॉब्लम था, मतलब फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा ये लेके प्रॉब्लम था, बिटाओ मिल गया। मोमेंटम का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, अभी मिल गया, वो होगा एल। अभी क्वेश्चन है मास का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, मतलब कौन प्ले करेगा मास का रोल इन केस ऑफ एंगुलर मोशन। मास का रोल कौन प्ले करेगा? अभी मास का रोल है क्या? देख लोग ये रोटेशनल मोशन को समझता नहीं है, क्योंकि ठीक से उसे अल्टीमेटली समझ में नहीं आता है कि इसे मैं कोरिलेट कैसे करूं। मास का मतलब हम लोगों को पता है क्या, मास, पर फिजिक्स से जस्ट मास कुछ एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा ये है, वो मास नहीं है, उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी? मास का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लीनियर मोशन के लिए सर आइजैक न्यूटन ने दिखाया वह इनर्शिया। तो मास इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इनर्शिया। इन केस ऑफ लीनियर मोशन ये इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका जितना बड़ा मास उससे ज्यादा उतना इनर्शिया। अब इनर्शिया है क्या?
अब इनर्शिया है क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी ट्राइज टू रिटेन इट्स ओन मोशनल स्टेट। उसका जो खुद का मोशनल स्टेट उसे वो रिटेन करना चाहता है, जो प्रॉपर्टी से वो रिटेन करना चाहता है, दैट इज इनर्शिया। मतलब ये इनर्शिया अगर ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन लाना टफ है। ये इनर्शिया अगर ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन लाना टफ है। वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो वैसे ही मूव करेगा, वो अगर कहीं पे स्टैटिक है वैसे ही स्टैटिक रहेगा। अगर उसे तेरा फोर्स दिया तो देन ओनली इट विल चेंज इट्स मोशनल स्टेट, बट वहां पे भी कितना रेट पे मोशनल स्टेट चेंज करेगा, वो किसके साथ कनेक्टेड है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या? वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो कितना रेट पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो है एक्सेलरेशन। वो क्या है? F/m। तो यहां पे भी देख, m जितना ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली ये एक्सेलरेशन को घटा देगा। तो मास को हम लोग दूसरे ढंग से सोचेंगे। लीनियर मोशन में मास का एक स्पेसिफिक रोल है। ये किसका रोल प्ले करता है? इनर्शिया का रोल प्ले करता है। तो ये इनर्शिया मतलब मास नहीं, मैं इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया बोलूंगा इसे। तो मास का रोल कौन प्ले करेगा? ऐसा कोई जो वहां पे सेम रोल प्ले कर रहा है। क्या क्या रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में? ये मास नंबर 1 क्या है देख, ये है पहला रोल, F इक्वल्स टू ma, यह है पहला रोल मास का। दूसरा रोल क्या है? P इक्वल्स टू m इंटू v, दूसरा रोल। तीसरा रोल क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तीसरा रोल। ये तीनों रोल अगर कोई प्ले कर पाया इन केस ऑफ एंगुलर मोशन, तो मैं उससे बोलूंगा तू है भाई एंगुलर इनर्शिया। ये लीनियर इनर्शिया ये तीनों रोल प्ले करता है। तीनों रोल प्ले करता है। लीनियर इनर्शिया करता है या नहीं? ये तीन रोल रोटेशनल मोशन में जो प्ले करेगा उसे मैं बोलूंगा ये भाई है रोटेशनल इनर्शिया। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वेट ইনার্শিয়া আর ইনার্শিয়াল ফ্রেমের মধ্যে গুলোস না। ইনার্শিয়া হচ্ছে একটা প্রপার্টি, যে প্রপার্টিটা দিয়ে একটা বডি কি করে তার যে নিজের মোশনাল স্টেটটাকে মেনটেন করতে চায়। এটাকে আমরা লিনিয়ার রেসপেক্টে ভাবতে পারি, আবার অ্যাঙ্গুলার রেসপেক্টেও তো ভাবতে পারি, যে ওর অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি চেঞ্জ করবে না, ওর অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন চেঞ্জ করবে, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিকে মেনটেন করবে, এটা রেসপেক্টেও তো ভাবতে পারি। মানে ওর অ্যাঙ্গুলার যে মোশন সেটাকে চেঞ্জ না করার একটা ইয়েও তো থাকতে পারে, টেন্ডেন্সি থাকতে পারে। তো কোন প্রপার্টিটা বেশি থাকলে ওর অ্যাঙ্গুলার মোশনে চেঞ্জ আনাটা টাফ হয়ে যাবে? কোন প্রপার্টিটা বেশি থাকলে ওর লিনিয়ার মোশনে চেঞ্জ আনা টাফ হবে? সেটাকে বলছি আমরা লিনিয়ার ইনার্শিয়া। and mass is playing the role of linear inertia। কোন প্রপার্টিটা বেশি থাকলে ওর লিনিয়ার মোশন চেঞ্জ হওয়াটা করাটা টাফ বল? মানে ওটাকে বলছি আমরা লিনিয়ার ইনার্শিয়া। তাহলে যে প্রপার্টিটা বেশি থাকলে অ্যাঙ্গুলার মোশন চেঞ্জ করাটা টাফ সেটাকে বলবো আমরা অ্যাঙ্গুলার ইনার্শিয়া। ক্লিয়ার? এটা বুঝলি? মানে ব্যাপারটা বোঝ। এখানে তুই যদি মাসটা তোর হাতে আছে বলে তুই বুঝতে পারছিস, কিন্তু মাসটা না হাতে রেখে শুধু যদি প্রপার্টি একটা আছে ধর, যে প্রপার্টিটা বেশি থাকলে তোর লিনিয়ার মোশন চেঞ্জ করার টাফ, যে প্রপার্টিটা বেশি থাকলে লিনিয়ার মোশন চেঞ্জ করার টাফ হয়ে যায়, সেটার নাম দিচ্ছি আমরা লিনিয়ার ইনার্শিয়া। মানে ওটা একটা আইডলনেসকে রিপ্রেজেন্ট করে। আমি একটা অলস হয়ে পড়ে থাকবো, আমি আমার মোশনাল স্টেট চেঞ্জ করবো না, আমার এই প্রপার্টিটা বেশি চাই। বুঝতে পেরেছিস তো? তো আমার যদি বেশি ওই প্রপার্টিটা থাকে আমি আমার মোশনাল স্টেট চেঞ্জ করতে চাইবো না, বেশি ফোর্স আসুক তখন চেঞ্জ করব। মানে আমার মোশনাল স্টেট চেঞ্জ করানো যাবে, অনেক বেশি ফোর্স দিয়ে চেঞ্জ করানো যাবে। तो यही रोल কে प्ले करे लिनियर मोशन है मास ना, जिसका जितना तगड़ा मास, ज्यादा मास, उसका 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 मोशनल स्टेट चेंज करना उतना टफ है। পরে বলি দে আসি না, আস্তে আস্তে আসি না। তাহলে আমাদের এই অ্যাঙ্গুলার মোশনও তো একটা কাইন্ড অফ মোশন, সেখানেও আমাদের অ্যাঙ্গুলার মোশনকে চেঞ্জ করার অনেক ইয়ে আসতে পারে, মানে সিচুয়েশন আসতে পারে যেখানে আমরা অ্যাঙ্গুলার মোশনকে চেঞ্জ করব। সেখানে যদি কেউ এরকম রেজিস্ট করে, কেউ যদি থাকে যে থাকলে অ্যাঙ্গুলার মোশন চেঞ্জ করাটা টাফ হয়ে যায়,
তার একটা নাম দিতে হবে তো। তার তো মাস নামটা দিতে পারছি না, তার মাস নামটা দিতে পারছি না। সে যদি মাস না হয় তার তো মাস নাম দিতে পারবো না, তাহলে তার কোন নামটা দেবো? মাসের যে প্রপার্টি সেইটা রিলেটেড একটা নাম দিয়ে দিলাম, অ্যাঙ্গুলার ইনার্সিয়া। যদি এখানে মাস প্রপার্টিটা ওই কাজটা করে। আমার কথা হচ্ছে তোর বাড়িতে তুই 11th পড়িস, 11th পড়াশোনা তুই করিস, অনেকের বাড়িতেও কি সেই করে? অনেকের বাড়িতে তো অনেক করে ওই কাজটা। তাহলে কি দুজনেরই নাম আমি বলে দেবো, প্রিয়াংশু, সারা দেবী? তাহলে লিনিয়ার মোশনে যে রোলটা প্লে করে, লিনিয়ার মোশনে তুই দেখ এখানে মাসটার থেকেও আমি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি কোনটার উপর, দেখো প্রপার্টিটার উপরে। আমি প্রপার্টির উপর ফোকাস করছি। মাস একটা কাজ করছে, मास छेड़ दे, मास একটা কাজ করে, এই কাজের উপর ফোকাস কর। लीनियर मोशन में मास का काम क्या है? लीनियर मोशन में मास का काम है जितना तगड़ा मास उसमें एक्सेलरेशन आना लाना उतना टफ। एंड ये जो प्रॉपर्टी उसे बोला जाता है लीनियर इनर्शिया। क्वेश्चन है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है क्या, ऐसा कुछ है क्या जो एंगुलर मोशन में सेम रोल प्ले करेगा? मतलब ऐसा कोई क्वांटिटी है क्या जो ज्यादा होने से एंगुलर एक्सेलरेशन में टफ हो जाएगा, जो ज्यादा रहने से एंगुलर मोशन में चेंज लाना टफ हो जाएगा? ऐसा कोई क्वांटिटी है क्या? अगर है उसका नाम क्या देना पड़ेगा? एंगुलर इनर्शिया। क्लियर है? আমি প্রিয়াংশুর উপর ফোকাস করছি না, আমি 11th স্টুডেंट যে রোলটা প্লে করছিস তার উপর फोकस করছি। क्लियर क्लियर। तो अभी हम लोगों को ढूंढना है ये मास जो रोल प्ले करता है, मतलब मास नहीं बोलूंगा, लीनियर इनर्शिया का रोल जो प्ले करता है यहाँ पे मास, एंगुलर मोशन में वही रोल कौन प्ले करता है? तो मैं सबसे पहले फोकस करूंगा ये जो लीनियर इनर्शिया का रोल यहाँ पे मास प्ले करता है, क्या क्या करता है। ये यहाँ पे बेसिक काम है क्या, दिस वन। तो अगर ऐसा क्वांटिटी मिला जिसका नाम क्या हुआ, गुगलू, हाँ ठीक है, ये क्वांटिटी अगर मिला मुझे, इससे क्या क्या रोल प्ले करना चाहिए? नंबर वन ये प्ले करना चाहिए टाउ इक्वल्स टू गुगलू, गुगलू के देखते भी चेंज नहीं होता, गुगलू अल्फा। और क्या होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होना चाहिए हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसा रोल प्ले करने वाला अगर कोई गुगलू मिल गया, ये गुगलू का नाम दे दूंगा एंगुलर इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका नाम दे दूंगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग अभी एंगुलर इनर्शिया मतलब रोटेशनल इनर्शिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढने के लिए निकलेंगे। क्लियर? उसे क्या क्या रोल प्ले करना पड़ेगा? ये सब के सब रोल प्ले करना पड़ेगा जो लीनियर इनर्शिया मतलब मास लीनियर मोशन में प्ले करता है, वही सब के सब रोल उसे एंगुलर मोशन में प्ले करना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वांटिटी मिला, सिंगल क्वांटिटी जो सब के सब रोल प्ले कर रहा है, तब उसका नाम दे दूंगा एंगुलर इनर्शिया, गुगलू छोड़ दूंगा तब, एंगुलर इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। कोई प्रॉब्लम? देख बच्चे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये कि एंगुलर इनर्शिया क्या है, वो खाता है या सर पे देता है वो समझता ही नहीं है। समझ में आया? एंगुलर इनर्शिया कौन हो सकता है? अब तो हुआ नहीं, कौन हो मास इनटू रेडियस। मारेंगे घुसा, दांत निकाल देंगे। मास इनटू रेडियस मैं ऑलरेडी बोल दिया हूं, दैट इज मोमेंट ऑफ मास, दैट इज नॉट एंगुलर इनर्शिया। ये समझ में आया तो कि कौन सा रोल प्ले करने से मैं उसे जगह दे सकता हूँ। इसे मैं मिटा रहा हूँ, किसी को अगर गूगल का पिक्चर लेना है ले ले। अच्छा सर, लास्ट वाले इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। स्क्रीनशॉट ये सब भेज देगा। इसके यहाँ पे 3 फोटोग्राफर अल्टीमेटली है, बहुत सारा खींच का छूट रहा है। हो गया? तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड बॉडी लेके काम कर रहा हूँ, एकदम स्टैंडर्ड बॉडी लेके काम कर रहा हूँ। मैं जो बॉडी लेके काम कर रहा हूँ उसका एक नाम है रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? पकड़ लीजिए एक एक्सिस, पर्टिकुलर एक्सिस, रिजिड बॉडी।
मैं अभी सिस्टम ऑफ मास पार्टिकल लेके काम कर रहा हूँ। रिजिड बॉडी का कंसेप्ट क्या है देख, हाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट নিয়ে পরে কাজ করব, কোনো চাপ নেই, আমি আছি তো, না বুঝতে পারলে আমি আছি, চিন্তা করিস না।